हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का कॉन्सेप्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे एक्सरसाइज 3.4 सॉल्व करने के लिए हमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स याद रहने चाहिए, हमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए। ठीक है, यानी कि बेसिक्स फॉर एक्सरसाइज 3.4। ठीक है, बेसिक्स फॉर एक्सरसाइज 3.4। तो सबसे पहली चीज क्या आनी चाहिए हमें? पहली चीज है इंस्क्राइब्ड एंगल। इंस्क्राइब्ड एंगल क्या होता है ये देखेंगे। उसके बाद इंटरसेप्टेड आर्क। इंटरसेप्टेड आर्क इंटरसेप्टेड आर्क क्या होता है ये देखेंगे। उसके बाद एक थ्योरम है हमारा, क्या? इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। ठीक है, एक थ्योरम देखेंगे। उसके बाद इसके कुछ कोरोलरीज हैं। ठीक है, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम का एक कोरोलरी थ्योरम है, कोरोलरीज। ठीक है, इसमें एक चीज है और एक और चीज है, यानी कि दो चीजें। पहली चीज क्या है? एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन ए सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, उसके बाद दूसरा चीज दिया हुआ है कि एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्कल इज राइट एंगल। ओके, ठीक है। तो हमें इंस्क्राइब्ड एंगल क्या होता है ये पढ़ना है, इंटरसेप्टेड आर्क क्या होता है ये देखेंगे, फिर इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम क्या होता है। इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम के कुछ कोरोलरीज हैं। कोरोलरी क्या है? पहला है एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट। दूसरा है एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो इंस्क्राइब्ड एंगल क्या होता है। देखो, हमने इससे पहले पढ़ा था कि एक सर्कल रहता है, उसका रेडियस, कॉर्ड, आर्क, मेजर आर्क, माइनर आर्क, ये सब हम देख चुके हैं। अब हम देखेंगे इंस्क्राइब्ड एंगल। ठीक है, इंस्क्राइब्ड एंगल क्या होता है? देखो, ये एक सर्कल है। सर्कल में मैंने ये एक पॉइंट लिया, पॉइंट ए। ठीक है, इस पॉइंट ए से मैं यहां पर दो लाइन ड्रॉ करता हूं। ठीक है, तो यहां देखो, ये एक एंगल बन रहा है। मैं इस पॉइंट को नाम देता हूं एंगल बी और इसे सी। एंगल बी और एंगल सी। ठीक है, अब देखो यहां पर ये जो एंगल बी ए सी, ये जो एंगल बन रहा है ये कहां पर है? इस सर्कल में। ये इतना क्या है? ये इतना है माइनर आर्क। ठीक है, समझ लो कि बी, बीच में पॉइंट लिया डी, बी डी सी एक माइनर आर्क है, और यहां पर बी ए सी। ठीक है, ये इतना एक मेजर आर्क है। ओके, तो देखो एंगल बी ए सी कहाँ लाई कर रहा है? इस मेजर आर्क के ऊपर, है ना। मेजर आर्क के अंदर एंगल बी ए सी है, तो एंगल बी ए सी क्या है? इंस्क्राइब्ड है इन आर्क बी ए सी। ठीक है, बी ए सी ये वाला एंगल इस आर्क के अंदर है। आर्क, ठीक है। अगर मैं ये इतना माइनर आर्क को हटा लेता हूं तो देखो ये एंगल कहाँ है? इस वाले सर्कल के अंदर है, इस वाले आर्क के अंदर है। तो ये आर्क क्या है? सॉरी, ये एंगल क्या है? ये एंगल है ये इंस्क्राइब्ड एंगल। ठीक है, क्या एंगल है? इंस्क्राइब्ड एंगल। अब देखो इंटरसेप्टेड आर्क क्या होता है। इंस्क्राइब्ड एंगल समझ में आया? इंस्क्राइब्ड एंगल क्या होता है कि एक एंगल है, वो किस आर्क में, ठीक है, किस आर्क में इंस्क्राइब्ड है, किस आर्क के अंदर छुपा हुआ है। तो किस में छुपा है? आर्क बी ए सी में, है ना। आर्क बी ए सी में ये एंगल है, तो ये एंगल क्या रहेगा? इंस्क्राइब्ड एंगल। ओके, अब इंटरसेप्टेड आर्क, ये जो आर्क थी हमारी, ये कहाँ है? इस एंगल में है। ठीक है, आर्क इस एंगल में है, एंगल बी ए सी में आर्क बी डी सी है, तो ये आर्क बी डी सी क्या रहेगी? इंटरसेप्टेड आर्क। देखो, सिंपल से ट्रिक है समझने के लिए कि अगर एक एंगल आर्क में छुपा हुआ है तो वो इंस्क्राइब्ड एंगल रहेगा, और एक आर्क एंगल के अंदर छुपा हुआ है तो वो एक इंटरसेप्टेड आर्क रहेगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन वाली बात है ही नहीं इसमें। ठीक है, इंस्क्राइब्ड एंगल समझ में आया, इंटरसेप्टेड आर्क समझ में आया। अब आते हैं हम इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम पे। ठीक है, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम क्या बोलता है? देखो कि
इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम बोलता है कि फॉर एग्जाम्पल ये तो हम जान चुके, ठीक है, ये तो हमें पता चल चुका कि ये एक इंस्क्राइब्ड एंगल है और ये एक इंटरसेप्टेड आर्क है। तो अब इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम ये कहता है कि ये जो एंगल है अगर 30 डिग्री है तो ये जो इंटरसेप्टेड आर्क होगा ये इस एंगल का डबल होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा ये 60 हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? अगर ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इससे पहले देखो हमने क्या पढ़ा था कि एक सर्कल है, उसका सेंटर है, सेंटर से हमने 2 रेडियस ड्रॉ किए तो ये होता था सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल होता था ये। और ये सेंट्रल एंगल क्या रहता था? सेंट्रल एंगल इस आर्क के बराबर रहता था। अगर ये 50 डिग्री रहता था तो ये आर्क भी 50 डिग्री हो जाता था, है ना। ये ओ ए बी, अगर एंगल ओ ए बी 50 डिग्री रहता था यानी कि सेंट्रल एंगल 50 डिग्री रहता था तो इसमें आर्क ए बी भी क्या रहता था? ये वाला आर्क भी 50 डिग्री रहता था। लेकिन इसमें क्या किया है कि इसी एंगल को, ठीक है, इस तरीके से ले लिया है। तो ये एंगल क्या हो गया? ये एंगल हो गया इंटरसेप्टेड एंगल, सॉरी इंस्क्राइब्ड एंगल, और ये आर्क हो गया इस एंगल का इंटरसेप्टेड आर्क, ठीक है। तो ये अगर 50 डिग्री है, ये अगर 50 डिग्री आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा? इसका हाफ हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। क्या होगा? ये हो जाएगा 25 डिग्री, ठीक है। समझ में आ रहा है? उसी तरीके से अगर हम यहां पर सेंट्रल एंगल बना दे इसी का तो ये क्या रहेगा? ये 60 है तो इस सेंट्रल एंगल भी 60 हो जाएगा। लेकिन ये जो इंस्क्राइब्ड एंगल है ये क्या रह जाएगा? हाफ हो जाएगा, 30 डिग्री रहेगा। यही चीज बोलते हैं हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। एक बार फिर से देखो इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम क्या बोलता है। इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम कहता है कि इसे मैं मिटा लेता हूं फिर बताता हूं। देखो इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम कहता है, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम कहता है कि अगर हमारे पास एक सर्कल है, उस सर्कल पे एक पॉइंट ले लिए, पॉइंट ए, ठीक है। इस पॉइंट ए से हमने 2 लाइन ड्रॉ कर दी तो ये जो एंगल बन रहा है ये होगा इंस्क्राइब्ड एंगल। और ये जो एंगल जिस आर्क को कट कर रहा है, सर्कल के जिस आर्क को कट कर रहा है वो होता है इंटरसेप्टेड आर्क। और ये एंगल अगर 30 डिग्री है तो आर्क उसका डबल हो जाएगा 60 डिग्री। और अगर हमें ये एंगल नहीं दिया हुआ है, पहले आर्क दिया हुआ है कि आर्क अगर 100 डिग्री है तो ये इंस्क्राइब्ड एंगल क्या हो जाएगा? इसका हाफ हो जाएगा यानी कि 50 डिग्री हो जाएगा। ओके, बहुत ही सिंपल है, कंफ्यूज नहीं होना है। इंस्क्राइब्ड एंगल समझ में आया, इंटरसेप्टेड आर्क हो गया, अब इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम भी हो गया। क्या बचा है? कोरोलरीज। कोरोलरी का मतलब क्या होता है? कोरोलरी मतलब फॉर एग्जांपल ये एक थ्योरम है, इससे रिलेटेड एक छोटा सा कुछ कॉन्सेप्ट रहेगा, उसे हम कहते हैं कोरोलरीज, ठीक है। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या है? एंगल्स, ठीक है। ये मैंने क्या बनाया था? एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट। क्या बोला? एंगल्स जो एक सेम आर्क में इंस्क्राइब्ड है, जो एक सेम आर्क में छुपे हुए हैं, अगर 2 है, 3 है, 4 है, कितने भी रहने दो, अगर एक सेम आर्क में है तो वो क्या रहेंगे? कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, ठीक है, इक्वल रहेंगे। देखो यहाँ पर ये जो आर्क है, आर्क बी ए सी, ये वाला जो बड़ा वाला आर्क है, जो बड़ा वाला आर्क है उसके अंदर ही छुपा हुआ है क्या? एंगल बी ए सी, ये वाला एंगल, ठीक है। उसी तरीके से अगर इसी आर्क को हम यहां से ले लें, ठीक है, तो भी मैं इसका नाम ले लेता हूं पी। क्या हो जाएगा? बी पी सी। ये जो एंगल है ये भी इसी आर्क में छुपा हुआ है ना, बी ए सी, है ना, बी ए सी या फिर बी पी सी बोलो, लेकिन आर्क तो वही सेम है। अगर ये 100 डिग्री हो जा रहा है तो ये बड़ा वाला आर्क जो बचा है वो कितना रहेगा? 360 माइनस 100 करो, 360 माइनस 100 हो जाएगा 260, ठीक है। तो ये पूरा यहां से इतना कितना रहेगा? 260 डिग्री। अच्छे से लिख लेता हूं, 260 डिग्री। ओके, तो ये जो ये वाला एंगल आ रहा है ये भी कितना रहेगा? इसी आर्क में, बड़े वाले आर्क में है तो, और इसका इंटरसेप्टेड आर्क क्या है? ये इतना 100 ही है, ठीक है। अगर ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा? उसका हाफ यानी कि 50। तो ये देखो ये भी 50 है, ये भी 50 है। यही चीज तो बोला है, एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट। क्या बोला? ये देखो एंगल बी पी सी और एंगल बी ए सी एक बड़े वाले आर्क में छुपे हुए हैं, इंस्क्राइब्ड है यानी कि छुपे हुए हैं। तो ये दोनों क्या रहेंगे? आर कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। ओके,
ये भी समझ में आया। अब देखो सेकंड थ्योरम क्या दिया हुआ है, सेकंड कोरोलरी दिया हुआ है कि एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। क्या बोला, एक सेमी सर्कल है, यहां पर करता हूं मैं, सर्कल है, एक रेडियस ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये सेंटर है, मैंने यहाँ पर ये ए ये बी, ठीक है, ये रेडियस ड्रॉ कर दिया, सॉरी डायमीटर ड्रॉ कर दिया, तो ये क्या हो गया, सर्कल दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ठीक है, यानी कि एक सर्कल होता है 360 डिग्री का, तो ये इतना 180 डिग्री रहेगा और यहाँ से इतना 180 डिग्री रहेगा, ठीक है, इतना समझ में आया। अगर एक डायमीटर ड्रॉ करते हैं तो सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, तो ये 180 हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा। अब क्या बोला है इसमें कि एंगल इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्कल, एक सेमी सर्कल यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के आएगा लाइन, तो ये एंगल कितने का बनेगा, इधर ले लेता हूं मैं सी, तो ये एंगल रहेगा 90 डिग्री का, ठीक है। क्या बन रहा है, सेमी सर्कल है ना, आधा सर्कल बन रहा है, आधे सर्कल के अंदर, सेमी सर्कल के अंदर ये दो एंगल है ना, ये दो लाइन बना रही है, ये एक एंगल, तो ये एंगल क्या रहेगा, राइट एंगल रहेगा, यानी कि 90 डिग्री बनाएगा। क्या बना रहा है, यहाँ 90 डिग्री बना रहा है। इसी तरीके से अगर ये एक दूसरा एंगल बन रहा है, लेकिन कहाँ बन रहा है, सेमी सर्कल पे ही बन रहा है, तो ये भी क्या रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। इसी तरीके से हम कितने भी एंगल बनाए, अगर ये क्या है, सॉरी ये अंदर हो गया, ओके, यहाँ ये क्या रहेगा, देखो सेमी सर्कल पे आ रहा है, तो ये एंगल कितना रहेगा, 90 डिग्री का ही रहेगा। यही चीज बोला है कि अगर एक बार फिर से देखते हैं इसको, कि एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है, मैंने एक डायमीटर ड्रॉ कर दिया, तो ये 180 डिग्री हो जाएगा और ये 180 डिग्री हो जाएगा, यानी कि सेमी सर्कल बन रहा है। अब सेमी सर्कल से पास होते हुए कोई भी एंगल बनाओ, तो वह एंगल कितना रहेगा, वह एंगल 90 डिग्री का रहेगा। ओके, समझ में आ रहा है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। इसी तरीके से हमने सीखा इंस्क्राइब्ड एंगल, इंटरसेप्टेड आर्क, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, कोरोलरीज। कोरोलरीज कितने थे, एक दो, पहला था इंस्क्राइब्ड इन एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट। यहाँ देखा हमने दो एंगल है, एक कॉमन आर्क में इंस्क्राइब्ड है, तो क्या रहेंगे, दोनों कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, ये भी 50 डिग्री, ये भी 50 डिग्री। उसके बाद ये एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल, एक सर्कल है, बीच में डायमीटर ड्रॉ कर दिया, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये 180 डिग्री, ये 180 डिग्री, यानी कि ये सेमी सर्कल बन गया। अब सेमी सर्कल में जो एंगल इंस्क्राइब्ड रहेंगे वो क्या रहेगा, हमेशा राइट एंगल रहेगा, यानी कि 90 डिग्री का एंगल रहेगा। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या सीखना है, इसके बाद सीखना है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का थ्योरम, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम, थ्योरम क्या होता है, फिर उसके बाद इसका कन्वर्स क्या है ना, इसका एक कन्वर्स भी दिया हुआ है, कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। ओके, फिर इसके बाद एक चीज है कि इसका भी कोरोलरी समझो, इसका कोरोलरी क्या है वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। देखो हमने साइक्लिक पॉइंट्स देखे थे, कौन साइक्लिक पॉइंट्स देखे थे 3.1 में, वो क्या होता था कि एक सर्कल है, सर्कल के ऊपर ही अगर कुछ पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए बी सी डी, क्या है, एक ही सर्कल के ऊपर पॉइंट है, यानी कि ये पॉइंट्स क्या रहेंगे, ये पॉइंट्स कौन साइक्लिक पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो कौन साइक्लिक पॉइंट्स तो हमें पता है, लेकिन हमें क्या सीखना है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल यानी कि 4 साइडेड फिगर, ठीक है, जिसमें क्या रहेंगे, 4 पॉइंट्स रहेंगे, 4 साइड्स रहेंगे। ओके, तो ये क्या होगा, इसमें देखो एक सर्कल रहेगा, क्या रहेगा, एक सर्कल, ठीक है। अब सर्कल के ऊपर मान लीजिए कि ये पॉइंट है ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, ठीक है, ये 4 पॉइंट्स इस सर्कल के ऊपर हैं। अब इन चारों पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद हमारा जो शेप बन रहा है ये क्या बनेगा, एक क्वाड्रिलेटरल बना। इस क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टाइसेस, चारों पॉइंट्स कहाँ है, सर्कल के ऊपर है, यानी कि ये क्या रहेगा, एक साइक्लिक है, साइक्लिक है और क्वाड्रिलेटरल है, तो क्या बन गया, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके, समझ में आया। फॉर एग्जाम्पल अगर
एक पॉइंट यहाँ इन दोनों को ज्वाइन करो, एक पॉइंट यहाँ है, इन दोनों को ज्वाइन कर दे, लेकिन ये एक पॉइंट बाहर है। अब इनको ज्वाइन किए तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 2 3 पॉइंट्स तो सर्कल के ऊपर है, लेकिन चौथा पॉइंट कहाँ है? सर्कल के बाहर चले गया, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है। और उसी तरीके से अगर ये पॉइंट सर्कल के बाहर ना जाकर सर्कल के अंदर रह जाता यहाँ पर, तो भी ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है। कंडीशन क्या रहनी चाहिए कि चारों पॉइंट्स सर्कल के ऊपर रहने चाहिए, ऑन द सर्कल होने चाहिए। ठीक है, अब ये क्या है? ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, बहुत ही स्मॉल सा, बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट था, मैंने बहुत ज्यादा लंबा ले लिया इसको। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। क्या बोला? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है समझ में आ गया। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम क्या होता है? ये देखो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम ये बताता है कि अपोजिट एंगल्स को अगर सम करोगे तो वो 180 डिग्री रहेंगे, सप्लीमेंट्री रहेंगे। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम बताता है कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल है और वो साइक्लिक है तो उसके अपोजिट एंगल्स को सम करोगे। ठीक है, सम करोगे यानी कि क्या करोगे? ऐड करोगे, तो वो क्या आएगा? 180 डिग्री आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एंगल ए को प्लस करोगे एंगल सी से, तो आंसर क्या आएगा? 180 डिग्री आएगा, यानी कि वो सप्लीमेंट्री बन रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे एंगल, इसमें देखो गिवन दिया रहेगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में गिवन रहेगा कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ओके, समझ में आया? तो इसमें प्रूव हो जाएगा कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम कहता है कि अगर ये क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है तो इसके अपोजिट साइड को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? सप्लीमेंट्री रहेंगे, यानी कि 180 डिग्री रहेगा। यानी कि एंगल ए प्लस एंगल सी करोगे तो आएगा आंसर 180 डिग्री। उसी तरीके से इनको भी अगर ऐड करोगे, एंगल डी प्लस एंगल बी करोगे तो आंसर क्या आने वाला है? 180 डिग्री आने वाला है। वो भी लिखते हैं, एंगल डी प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, ये दो चीज हो जाती हैं प्रूफ किससे? थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यानी कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम से। ठीक है, ये भी समझ में आया। अब क्या बचा? कन्वर्स। कन्वर्स का मतलब क्या? उल्टा। तो इसमें देखो गिवन है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो इसमें ये प्रूफ में चले जाएगा, कन्वर्स में ये चले जाएगा प्रूफ में, और प्रूफ वाला क्या आ जाएगा? गिवन में आ जाएगा। ओके, तो इसमें ये बोला है, कन्वर्स में ये बोला है कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड का सम 180 डिग्री होता है। क्या? एक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या रहेगा? वो क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके, समझ में आया? ये वाला गिवन यहाँ प्रूफ में चले जाएगा और ये प्रूफ यहाँ गिवन में आ जाएगा। ठीक है, कन्वर्स यानी उल्टा हो जाएगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम का उल्टा है कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। ओके, ये भी बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट चीज क्या बचा? कोरोलरी। अब कोरोलरी थ्योरम क्या है? ये देखो, कोरोलरी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम कहता है कि, मैं इसे मिटा लेता हूँ, फिर से करके फिर से डायग्राम बनाकर एक बार अच्छे से आपको समझा देता हूँ कि कोरोलरी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम क्या होता है। देखो, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक सर्कल है। ओके, इसमें ये पॉइंट है ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और ये पॉइंट डी। ठीक है, इन चारों पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो क्या बन जाएगा? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनेगा। ओके, अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो देखो इन दोनों एंगल्स को सम करेंगे तो 180 डिग्री आएगा, और इसी तरीके से इन दोनों एंगल्स को सम करोगे तो 180 डिग्री आएगा। लेकिन कोरोलरी थ्योरम ये कहता है कि अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ाऊं, ठीक है, और नाम दे दूं इधर पॉइंट ई, तो ये जो एंगल APE है, ये वाला एंगल इक्वल होगा इसके बाजू वाले एंगल के अपोजिट में जो एंगल है। क्या? एंगल ABE, ये वाला एंगल इक्वल होगा, मतलब कि एंगल ABE इक्वल होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा इसके बाजू के
अपोजिट में, ठीक है। इसके साइड में जो है, इसके बगल में जो है, उसके अपोजिट में जो एंगल है ना, इसके बगल में है ये वाला एंगल और इसके अपोजिट में है ये, यानी कि एंगल ADC से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कोरोलरी थ्योरम ये बताता है कि एक एंगल लिया, इसको एक्सटेंड कर दिया, तो इसके बाजू में जो है, उसके अपोजिट में जो एंगल है उसके कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, ठीक है। समझ में आया? इसी तरीके से इसको भी अगर आगे बढ़ाए तो ये वाला एंगल अपने बाजू वाले के अपोजिट में जो एंगल है उसके इक्वल हो जाएगा, यानी कि ये वाला और ये वाला इक्वल हो जाएगा। और यहाँ क्या था, ये वाला और ये वाला इक्वल था, ठीक है। इसी तरीके से इसको आगे बढ़ाएंगे तो भी वही होगा, यहाँ इसको एक्सटेंड कर ले तो भी वही होगा। ओके, इतनी चीज हमें आनी चाहिए एक बेसिक्स फॉर 3.4 के लिए, ठीक है। अगर 3.4 सॉल्व करना है तो इतनी सारी चीजें हमें अच्छे से आनी चाहिए। इतना आता है तो आप हो गए किंग।